हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। मेथड्स इन बायोलॉजी यूनिट से रिलेटेड आज हमारा लेक्चर नंबर 25 रहेगा और आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक रहेगा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसको हम पीसीआर भी बोलते हैं। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हमारा क्या रहता है कि जैसे हमारे यहाँ पे एक डीएनए हमारे पास हो गया, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से हमें मल्टीपल कॉपीज अगर हमें इस डीएनए की बनानी हो यहाँ पे, ठीक है, एक कॉपी हो गई, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो इसके लिए जो हम टेक्निक का यहाँ पे यूज करते हैं वो हमारा क्या होता है, पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब इसमें से हम मल्टीपल कॉपीज को कैसे फॉर्मेशन करेंगे। अब जैसे कि नॉर्मली अगर हम यहाँ पे बात करें जो हमारी रेप्लिकेशन होती है तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, कुछ इस टाइप से होता है हमारा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दोनों स्ट्रैंड्स को हम एक दूसरे से सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेशन होगी, देन उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हमारी स्ट्रैंड है इसको हम यहाँ पे टेम्पलेट लेके यहाँ पे पहले हम एक प्राइमर की एडिशन करते हैं। ये हमारे यहाँ पे जैसे कि प्राइमर ऐड हो गया और फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके साथ हम यहाँ पे अपना जो न्यू स्ट्रैंड है उसकी यहाँ पे सिंथेसिस कर देते हैं। अब यहाँ पे पहले हमारे पास क्या था, सिर्फ एक ही हमारे पास यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था और अब हमारे पास कितने हो गए, ये दो हो गए। नेक्स्ट जब हमारी यहाँ पे रिएक्शन होगी नेक्स्ट स्टेप के अंदर या फिर नेक्स्ट साइकिल के अंदर हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर इस यहाँ पे डबल स्टैंड की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसके जो दोनों यहाँ पे स्टैंड्स होंगे उनको फिर से हम यहाँ पे सेपरेट कर देंगे और दोनों स्टैंड फिर से हमारे यहाँ पे क्या करेंगे, एक टेम्पलेट की तरह काम करेंगे। तो नेक्स्ट साइकिल में हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, हमारे पास यहाँ पे 4 नंबर ऑफ कॉपीज हमारे यहाँ पे डीएनए की हो जाएगी। नेक्स्ट में हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। नेक्स्ट में हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 16, 32, 64, 128, 256, 512 एंड 1024। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्या होंगे, जितने हम यहाँ पे नंबर ऑफ साइकिल यहाँ पे करते जाएंगे उतनी हमारे यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉपीज होंगे डीएनए की वो हमारे यहाँ पे इंक्रीज होती रहेगी और यही हमारी रिएक्शन क्या होती है यहाँ पे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या फिर पीसीआर के लिए, तो ये हमारा क्या होगा, पीसीआर इज ए लेबोरेटरी टेक्निक फॉर रैपिडली प्रोड्यूसिंग और एम्पलीफाइंग millions to billions of copies of a specific segment of DNA which can then be studied into a greater detail. ठीक है, PCR involve using short synthetic DNA fragment called primers to select a segment of the genome to be amplified and then multiple round of DNA synthesis to amplify that segment. अब यहाँ पे जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये हमारे पास एक डीएनए स्ट्रैंड हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक प्राइमर को यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि जो हमारी रेप्लिकेशन प्रोसेस होती है उसके अंदर हमारा क्या होता है कि जैसे ये हमारे पास एक टेम्पलेट हो गया, तो जो हमारा पॉलीमरेज होता है ना, जो हमारा पॉलीमरेज होगा, पॉलीमरेज यूं नहीं है कि हमारा रैंडमली जाके यहाँ पे कहीं पे बाइंड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमारा पॉलीमरेज बाइंड होगा और अगर हम यहाँ पे इसको डीएनटीपीज अगर हम यहाँ पे प्रोवाइड करवा देते हैं तो वो हमारे यहाँ पे जो एनटीपीज होंगे या फिर जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उनको यहाँ पे कंटिन्यू ऐड करता जाएगा। ऐसा तो नहीं होता, डीनोवो सिंथेसिस तो यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, डीनोवो का मतलब है कि यूं नहीं है कि हमारा रैंडमली जाके कहीं से भी हमारी जो एम्पलीफिकेशन है या फिर हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो हमारे रैंडमली कहीं पे भी जाके ऐड हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। इसके लिए हमारा क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले हमारे यहाँ पे आता है एक प्राइमर। ठीक है, प्राइमर हमारे यहाँ पे ऐड होगा। प्राइमर क्या होता है, ये हमारा एक शॉर्ट सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए स्टैंड होगा। ठीक है, आरएनए स्टैंड होगा, सॉरी। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, अगर हम नॉर्मली जो हमारी नेचुरल प्रोसेस होती है सेल के अंदर अगर हम उसकी यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि जो हमारा आरएनए ये जो प्राइमर होगा ये हमारा एक आरएनए स्टैंड होता है, शॉर्ट स्टैंड होगा, ये यहाँ पे जाके हमारा बाइंड कर लेगा। ठीक है, ये हमारा बाइंड करने के बाद अब जो हमारे यहाँ पे पॉलीमरेज है ना वो यहाँ पे आएगा और वो क्या करेगा, अब यहाँ से हमारी डीएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये डायरेक्शन कौन सी होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इस डायरेक्शन में हमारे यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट कर देता है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो हम यहाँ पे प्राइमर को यूज करेंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अंदर, तो इसके अंदर भी हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे हमारा सबसे पहले होगा जैसे कि ये हमारे यहाँ पे डबल स्ट्रैंड डीएनए हो गया, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे से सेपरेट करना पड़ेगा इन दोनों स्ट्रैंड्स को। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको डीनेचर कर दिया, जो इनकी सेपरेशन होती है ना डीएनए स्ट्रैंड्स की, उसको हम क्या प्रोसेस बोलते हैं, डीनेचुरेशन। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमारे ये डीएनए स्ट्रैंड है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसको हम यहाँ पे इसके दोनों स्ट्रैंड्स को एक दूसरे से सेपरेट कर देंगे। सेपरेशन के बाद फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम ऐड करेंगे प्राइमर्स को। ठीक है, यहाँ पे हमने प्राइमर को ऐड कर दिया और प्राइमर को ऐड करने के बाद फिर हमारे यहाँ पे क्या आएगा, जो हमारा पॉलीमरेज होगा वो यहाँ पे आके बाइंड करेगा और बाइंड करके यहाँ से हमारी डीएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस को यहाँ पे स्टार्ट कर देता है।
अब डायरेक्शन यहाँ पे क्या रहेगी, जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या है 5 प्राइम है, यहाँ पे हमारा 3 प्राइम है, तो इसके अपोजिट यहाँ पे 5 प्राइम, यहाँ पे 3 प्राइम, तो यहाँ पे हमारी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये वाली डायरेक्शन होगी। नीचे वाले स्टैंड की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा 3 प्राइम है, ये यहाँ पे 5 प्राइम, तो यानी कि यहाँ पे इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, ये 5 प्राइम, ये यहाँ पे 3 प्राइम, और डायरेक्शन अब की बार क्या हो जाएगी, ये वाली डायरेक्शन। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ कि एक हमारा जो डीएनए स्टैंड था उसकी हमने डीनेचुरेशन की, डेनेचुरेशन के बाद यहाँ पे दोनों स्टैंड हमारे क्या करेंगे, एक टेम्पलेट की तरह काम करेंगे, और टेम्पलेट की तरह काम करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, उनकी कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे एक डीएनए स्टैंड की हमारे यहाँ पे सिंथेसिस हो जाएगी, और इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एक हमारे पास ये वाला डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए स्टैंड हो गया, कि हमारे पास ये हो गया, तो एक से हमने यहाँ पे 2 कॉपीज बनाई। अब फिर से हमारा क्या होगा, ये दोनों हमारे सेपरेट हो जाएंगे, और ये क्या करेंगे, एक टेम्पलेट की तरह काम करेंगे। फिर से हमारे यहाँ पे प्राइमर ऐड हो जाएगा, प्राइमर ऐड होकर यहाँ पे पॉलीमरेज ऐड हो जाएगा, और पॉलीमरेज हमारा क्या कर देगा, यहाँ पे डीएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस कर देगा। तो यहाँ पे हमारे फिर से 1 2, ये हमारे यहाँ पे 3 और 4, तो कंटिन्यू इस तरीके से हमारे यहाँ पे चलती जाती है प्रोसेस, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, मिलियंस टू बिलियंस हम यहाँ पे जो डीएनए कॉपीज है उसकी फॉर्मेशन यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हमारी प्रोसेस क्या होती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब उसी के बारे में अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करते हैं, PCR is used in molecular biology to make many copies of or amplify small section of DNA or a gene। एक पर्टिकुलर डीएनए का कोई स्मॉल सेक्शन है या फिर हमारा कोई जीन है, अगर हम उसके मल्टीपल कॉपीज यहाँ पे चाहिए तो उसके लिए हम किस प्रोसेस का यूज करेंगे, यहाँ पे पीसीआर रिएक्शन का। दिस मेक्स इट पॉसिबल टू जनरेट मिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ डीएनए फ्रॉम ए वेरी स्मॉल ओरिजिनल अमाउंट। The polymerase chain reaction (PCR) was originally developed in 1983 by the American biochemist Carey Mullis। ये आपको यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम ध्यान में रखना, क्योंकि कई बार हमारा इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पीसीआर है उसकी डिस्कवरी किसने की थी, किसने उसको इन्वेंट किया था, तो वो कौन थे, कार्ल मैरिस, और उन्होंने कब किया था इसको, 1983 के अंदर। ठीक है, he was awarded the Nobel Prize in Chemistry in 1993 for his pioneering work। ठीक है, और उनको जो नोबेल प्राइज मिला था, किस में मिला था, केमिस्ट्री के अंदर, और कब मिला था, 1993 के अंदर। पीसीआर और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज ए टेक्निक यूज्ड इन द मेडिसिन और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रिसर्च टू मेक थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ ए सेक्शन ऑफ डीएनए सच एज स्पेसिफिक जीन। ठीक है, इट हैज मेनी यूजेस इंक्लूडिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रोसेसिंग डीएनए फॉर सीक्वेंसिंग और व्हेन जनरेटिंग फोरेंसिक डीएनए प्रोफाइल फ्रॉम ए टाइनी अमाउंट ऑफ डीएनए। It can also detect the presence or absence of a gene to help identify pathogen during infection. For example, during COVID-19 pandemic, PCR test was used to detect whether a person swab sample had a segment of the virus genetic material to provide a positive or negative infection result। ठीक है, और इसी रिएक्शन का यूज कहाँ पे किया गया था, जो कोविड-19 पेंडेमिक हुआ था उस टाइम पे पीसीआर टेस्ट रन किए गए थे। ठीक है, और वहां से देखा गया था कि कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल है वो कोविड के लिए पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। ठीक है, तो वहां पे भी किसका यूज किया गया था, पीसीआर टेक्निक का यूज किया गया था। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारी पीसीआर रिएक्शन होती है, ठीक है, उसके अंदर हमें किस किस चीजों की यहाँ पे जरूरत पड़नी है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये हमारा यहाँ पे एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो गया, और इसकी हमें यहाँ पे मल्टीपल कॉपीज बनानी है, तो इसके लिए हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे हमें प्राइमर की जरूरत पड़ेगी। प्राइमर की जरूरत कब पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पे हमने इन दोनों स्ट्रैंड्स को अलग किया, तो हमने जैसे बताया पॉलीमरेज यू तो है नहीं कि हमारा रैंडमली जाके कहीं से भी हमारी डी नोवो यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट कर देगा, तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्राइमर को ऐड करना पड़ेगा। तो एक तो हमें यहाँ पे जरूरत किसकी पड़ेगी, प्राइमर की जरूरत पड़ेगी। सेकंड हमें यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ेगी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की, सॉरी पॉलीमरेज की यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है तो पॉलीमरेज की तो जरूरत यहाँ पे पड़नी है। ये हमारा वो एंजाइम होगा जो क्या करेगा, यहाँ पे आगे हमारे न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा। ठीक है, देन उसके बाद हमें यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ेगी, डीएनटीपीज की। अब ठीक है, जो हमारा यहाँ पे प्राइमर था, प्राइमर ने यहाँ पे कुछ तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर दिया, लेकिन पॉलीमरेज यहाँ पे क्या करेगा, न्यू यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा, और वो जो एडिशन होता है वो किसका करेगा, यहाँ पे डीएनटीपीज का। इन डीएनटीपीज में से क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे 2 फॉस्फेट हमारे यहाँ पे जो होंगे एटम्स, ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स, वो हमारे यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे, और जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाउंड हो जाएगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, तो थर्ड में यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ेगी, डीएनटीपीज की। उसके अलावा यहाँ पे हमें और किसकी जरूरत पड़ती है, यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी बफर की, जो हमें यहाँ पे जैसे कि ये हमें जो रिएक्शन करवानी है उसके लिए हमें यहाँ पे एक इन्वायरमेंट भी तो इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा ना। ठीक है, तभी तो ये हमारे यहाँ पे पॉलीमरेज हमारे यहाँ पे फंक्शन कर पाएगा। ये तो है नहीं कि हम यहाँ पे किसी भी रैंडम कंडीशन में इसको रख रहे हैं और वहां पे हमारी पीसीआर चल रही है। इसके लिए पूरा एक हमें यहाँ पे इन्वायरमेंट, एक पूरा सेटअप यहाँ पे तैयार करना पड़ेगा,
और वो हमारा किसके अंदर होता है, बिग बफर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो हमारा ये डीएनए मॉलिक्यूल है जिसकी हमें एम्प्लीफिकेशन करनी है, ठीक है, तो उसकी भी तो हमें यहाँ पे जरूरत पड़नी है, डीएनए सैंपल की भी यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी। और उसके अलावा जैसे कि हमने यहाँ पे बताया कि हमें बफर की यहाँ पे जरूरत पड़ रही है, बफर के अंदर यहाँ पे हमारे होते हैं कुछ बाइवेलेंट आयंस भी, तो यहाँ पे हमें इनकी भी जरूरत पड़ेगी 6। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे 6 ऐसे मॉलिक्यूल्स या फिर हमारे कंपोनेंट्स होते हैं पीसीआर के लिए जिनकी हम यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है। तो जैसे कि यहाँ पे हम फर्स्ट बात करते हैं, फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, द डीएनए टेम्पलेट टू बी कॉपीड, जिसकी हमें यहाँ पे कॉपी बनानी है, एम्प्लीफिकेशन करनी है, एक तो हमें वो डीएनए टेम्पलेट चाहिए। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या चाहिए, प्राइमर चाहिए। प्राइमर हमारा क्या होता है, शॉर्ट स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए और आरएनए 20 to 30 bases in length that bind either side of the DNA section of interest and mark the point that PCR starts। जहां से हमारी पीसीआर स्टार्ट होनी है ना, जहां से हमारी एम्प्लीफिकेशन स्टार्ट होनी है, वहां पे जाके हमारा प्राइमर बाइंड हो जाएगा, वहां पे हमारा कौन आएगा, पॉलीमरेज आएगा, और वहां से हमारी कंटिन्यू हमारी डीएनए सिंथेसिस वहां पे स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट हमें यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ती है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड स्पीसीज की, डीएनटीपीज की, आल्सो नोन एज डीएनटीपीज। ठीक है, डीऑक्सी, डीएनटीपी का मतलब क्या होता है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो हमें इनकी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो हमारे एनटीपी यहाँ पे जो हमारे न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हैं वे हमारे किस फॉर्म में यहाँ पे ऐड होने हैं, एनटीपी की फॉर्म में। ठीक है, डीऑक्सी एनटीपी की फॉर्म में। तो ये हमारे क्या क्या हो सकते हैं, डीएनए बेसिस, जैसे कि हमारे यहाँ पे एडेनिन हो सकता है, थाइमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द डीएनए एंड आर नीडेड टू कंस्ट्रक्ट न्यू डीएनए स्ट्रैंड। एन एंजाइम कॉल्ड टैक पॉलीमरेज। अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो पीसीआर होती है उसके अंदर जो हम पॉलीमरेज यहाँ पे यूज करते हैं वो हमारा कौन सा होगा, टैक पॉलीमरेज। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, विच एड्स द बेसिस टू द कॉपीड सीक्वेंस। ये हमारा क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे न्यू जो हमारे एनटीपीज होंगे उनको यहाँ पे ऐड करेगा, न्यूक्लियोटाइड्स को यहाँ पे ऐड करता रहेगा। उसके अलावा यहाँ पे हमें किसकी जरूरत पड़ती है, ए बफर टू इंश्योर द राइट कंडीशन फॉर द रिएक्शन। ठीक है, एक में बफर की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी जो कि यहाँ पे कंडीशंस प्रोवाइड करेगा, और एक यहाँ पे हमारा होता है बाइवेलेंट केटाइंस। ठीक है, टिपिकली मैग्नीशियम और मैंगनीज आयंस। Magnesium ion is the most common, but manganese can be used for the PCR-mediated DNA mutagenesis. A higher manganese concentration increase the error rate during DNA synthesis and monovalent cation, typically potassium ion. ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारी पीसीआर रिएक्शन होती है उसके अंदर हमारे क्या क्या स्टेप्स रहते हैं। अभी हमने यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स की तो बात कर ली, इच्छा हमने यहाँ पे बताया है, एक हमारे यहाँ पे प्राइमर होगा, पॉलीमरेज होगा, डीएनटीपीज होंगे, बफर होंगे, उसके अलावा बाइवेलेंट आयंस होंगे, और हमारे यहाँ पे डीएनए सैंपल होगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि हमें यहाँ पे पीसीआर के अंदर कौन कौन से स्टेप्स यहाँ पे इंक्लूड रहते हैं, तो इसके अंदर यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप आता है डीनेचुरेशन। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे एक डीएनए स्ट्रैंड है, डीएनए टेम्पलेट हो गया ये, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इनको हमें क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे से सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, एक हमारा ये वाला स्ट्रैंड हो गया, एक हमारा ये स्ट्रैंड यहाँ पे हो जाता है, और ये हमारे जो स्ट्रैंड्स होंगे इनकी जो सेपरेशन यहाँ पे होती है उस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया है, डीनेचुरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, डीनेचुरेशन होगी। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, एनिलिंग होगी। एनिलिंग के अंदर क्या होता है, द टेम्परेचर इज लोअर टू इनेबल द डीएनए प्राइमर टू अटैच द डीएनए टेम्पलेट। डीनेचुरेशन में क्या किया था, इन दोनों को हमने सेपरेट कर दिया था। डीएनए डबल स्टैंडर्ड टेम्पलेट डीएनए इज हीटेड, यहाँ पे उसको हीट किया, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, विच सेपरेट इट डाउन इनटू द टू सिंगल स्ट्रैंड, दो सिंगल स्ट्रैंड्स के अंदर उनको हमने यहाँ पे सेपरेट कर लिया। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे था एनिलिंग। एनिलिंग में क्या होगा, जो हमारा प्राइमर है वो हमारे यहाँ पे डीएनए टेम्पलेट के ऊपर जाके बाइंड कर लेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो हमारा डीनेचुरेशन की कंपेयर में यहाँ पे कम हो जाएगा। यहाँ पे हमारा हाईएस्ट हमें टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, हाईएस्ट क्यों चाहिए, ताकि हम इन दोनों स्टैंड को यहाँ पे एक दूसरे से सेपरेट कर पाए। दो हमारे यहाँ पे जो डीएनए स्टैंड होते हैं उनके बीच में हमारे यहाँ पे क्या होगा, हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, तो इनको ब्रेक करना पड़ेगा, और ब्रेक हम किसकी हेल्प से करते हैं, हीट की हेल्प से। तो यहाँ पे हमने उसको हीट किया, हीट करने से दोनों इनके बीच का जो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे वो हमारे यहाँ पे ब्रेक हो गए, ब्रेक होने से जो दोनों यहाँ पे टेम्पलेट्स थे वे हमारे यहाँ पे एक दूसरे से अलग अलग हो गए। ठीक है, ये हमारा था डीनेचुरेशन, और फिर हमारे यहाँ पे प्राइमर ऐड हो जाता है, और वो हमें यहाँ पे एक लोअर टेम्परेचर के ऊपर करना पड़ेगा, और ये हमारे यहाँ पे क्या होती है, एनिलिंग स्टेज। लास्ट हमारी यहाँ पे स्टेज होती है एक्सटेंशन। इसमें क्या होगा, द टेम्परेचर इज रेज्ड अगेन। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से टेम्परेचर को थोड़ा सा ज्यादा करेंगे, लेकिन इतना नहीं करना जो हमारा डीनेचुरेशन ही करवा दे। ठीक है, इनके बीच का यहाँ पे टेम्परेचर रखना है। एंड द न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज मेड बाय द टैक पॉलीमरेज एंजाइम। यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा टैक पॉलीमरेज होगा वो हमारे यहाँ पे डीएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस यहाँ पे स्टार्ट कर देता है। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, फिर से हमारे यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की फॉर्मेशन हो जाएगी, फिर से यहाँ पे पहला क्या होगा, डीनेचुरेशन होगी, एनिलिंग होगी, फिर से एक्सटेंशन होगी। तो इस तरीके से यहाँ पे कंटिन्यू प्रोसेस चलती जाती है। और अगर हम यहाँ पे इन स्टेजेस के बारे में और ज्यादा ब्रीफ अगर हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, सबसे पहले हमारे यहाँ पे था डीनेचुरेशन, जिसके लिए हमने बताया यहाँ पे हमें टेम्परेचर हाईएस्ट चाहिए होगा। द रिएक्शन मिक्सचर is heated to 94 to 95 degree centigrade for between 15 to 30 seconds, which causes the hydrogen bond, जो हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे दो स्ट्रैंड्स के बीच में, वो क्या हो जाएंगे, वहां पे ब्रेक हो जाएंगे। which causes the hydrogen bond between the bases in the two strands of template DNA to break and two strands to separate, दो हमारे जो स्ट्रैंड्स होंगे वे एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे डीनेचुरेशन। These two single strands of DNA will act as a template to produce two new copies of each strand of the DNA। जो हमारे यहाँ पे एक ये हमारे स्ट्रैंड थे, ये एक दूसरे से सेपरेट हुए, तो एक हमारा जो यहाँ पे स्ट्रैंड होगा वो हमारा क्या करेगा, टेम्पलेट की तरह काम करेगा, और इससे हमारे यहाँ पे एक यहाँ पे डीएनए मॉलिक्यूल की यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल की। ठीक है, तो इस तरीके से एक से हमारे यहाँ पे दो बनेंगे, दो से चार, चार से आठ। ठीक है, नेक्स्ट हमारी स्टेज कौन सी थी, यहाँ पे एनिलिंग, और इसके अंदर हमने बताया था यहाँ पे हमें टेम्परेचर डीनेचुरेशन के कंपेयर में कम चाहिए होगा। The reaction is called to enable the primer to attach to a specific location on a single strand template DNA through hydrogen bonding। यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो हमारा प्राइमर होगा वो हमारा जो टेम्पलेट्स है उनके ऊपर जाके बाइंड कर लेगा। उसके बाद क्या होता है, द टेम्परेचर डिपेंड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्राइमर बट इज यूजुअली बिटवीन 50 टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो एनिलिंग है, एनिलिंग के टाइम पे जो हमें यहाँ पे टेम्परेचर रखना है, ठीक है, टेम्परेचर की जो हमें यहाँ पे कंडीशन रखनी है, जो एक लिमिट रखनी है, वो हमारा किसके ऊपर डिपेंड होता है, वो हमारे यहाँ पे डिपेंड होगा प्राइमर के ऊपर। ठीक है, कि किस टाइप का हम यहाँ पे प्राइमर यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक एवरेज अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर लेके चलते हैं तो वो हमारा कितना रहता है, 50 टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट टू separated strands of DNA are complementary and run in opposite direction. Therefore, two primer are required, a forward primer and a reverse primer। अब जो हम यहाँ पे एनिलिंग के अंदर बात कर रहे हैं ना कि यहाँ पे हमें दो, यहाँ पे हमें क्या करना है, प्राइमर को ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें इस प्रोसेस के अंदर, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें प्राइमर्स को ऐड करना है। यहाँ पे हमें दो टाइप के प्राइमर चाहिए होंगे। ठीक है, एक तो ये ऊपर वाले के लिए और एक हमें नीचे वाले के लिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक ही प्राइमर हमारे यहाँ पे दोनों के लिए काम करेगा, एक हमें यहाँ पे फॉरवर्ड और एक हमें यहाँ पे रिवर्स, यहाँ पे हमें प्राइमर्स की जरूरत पड़ेगी। ओनली वंस द प्राइमर हैज बाउंड कैन द पॉलीमरेज एंजाइम अटैच and starts making new complementary strand of DNA from the loose DNA bases in the extending step। ठीक है, जहाँ पे हमारा प्राइमर ऐड हो जाएगा, प्राइमर ऐड होने के बाद हमारे यहाँ पे पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पे बाउंड हो सकता है, उससे पहले नहीं होगा। और पॉलीमरेज ऐड होने के बाद यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक्सटेंशन स्टेज हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, जिसके अंदर हमारे यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वे हमारे यहाँ पे उनकी एडिशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। द एनिलिंग स्टेप यूजुअली टेक अबाउट 10 टू 30 सेकंड्स। ठीक है, इसके अंदर हमारे 10 टू 30 सेकंड्स में इस स्टेप के अंदर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे लास्ट स्टेप आता है एक्सटेंसिंग, और एक्सटेंसिंग या फिर एक्सटेंशन, ये हमारा क्या होगा, द टेम्परेचर इज मेंटेन एट 72 डिग्री सेंटीग्रेड टू इनेबल द न्यू डीएनए टू बी मेड बाय स्पेशल टेक डीएनए पॉलीमरेज। यहाँ पे इस एंजाइम का याद नाम आपको यहाँ पे ध्यान में रखना, कौन सा एंजाइम यहाँ पे हमारा होगा, टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम विच एड्स डीएनए बेसिस। यहाँ पे हमारे जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो यहाँ पे हमारे ऐड होते रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा टेम्परेचर कितना था, 72 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि इन दोनों के बीच का टेम्परेचर। ये हमारा इतना होना चाहिए कि यहाँ पे यू भी नहीं है कि हमारे यहाँ पे जो डीएनए स्ट्रैंड्स है वे एक दूसरे के साथ यहाँ पे बिल्कुल ही कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे बन जाए, जो हमारे ऑलरेडी यहाँ पे बने हुए हैं, यू नहीं है कि ये हमारा जाके यहाँ पे बाइंड हो जाए। या फिर इतना भी नहीं होना चाहिए कि जो हमारे डीएनए स्ट्रैंड्स यहाँ पे हम सिंथेसिस करेंगे वे हमारे यहाँ पे डीनेचर हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा एक मीडियम सा यहाँ पे हमें टेम्परेचर चाहिए होगा एक्सटेंशन के अंदर। जो हमारे यहाँ पे हम एंजाइम की बात कर रहे हैं, टेक डीएनए पॉलीमरेज हमारे यहाँ पे होता है, ये हमारा एक स्पेसिफिक एंजाइम है, यू नहीं है कि हम रैंडमली किसी भी यहाँ पे पॉलीमरेज को यूज कर रहे हैं। ये जो हमारे यहाँ पे पॉलीमरेज है ना, ये हमारा हाई टेम्परेचर के ऊपर भी एक्टिव रहेगा। ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा डीएनए की हमारी एक प्रॉपर्टी होती है कि जैसे जैसे हम यहाँ पे टेम्परेचर को राइज करते जाएंगे तो उनकी जो एक नेचुरल स्टेट होती है वो हमारी क्या हो जाएगी, वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, और वो अगर डिस्ट्रॉय हो जाती है तो वो जो एंजाइम है, ठीक है, उसका जो नॉर्मल फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, वो नॉन फंक्शनल हो जाएगा। तो जो हमारे यहाँ पे टेक डीएनए पॉलीमरेज होता है ना, ये हमारा क्या रहेगा, हाई टेम्परेचर के ऊपर ये एक्टिव रहेगा, स्टेबल रहेगा। ठीक है, जैसे आगे हमने बताया टेक डीएनए पॉलीमरेज इज टेकन फ्रॉम द बैक्टीरिया थर्मस एक्वेटिकस। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो टेक पॉलीमरेज है वो हम कहां से एक्सट्रैक्ट करेंगे, जो हमारा थर्मस एक्वेटिकस होगा। ठीक है, और इसी से हमारे यहाँ पे ये नाम आया है, जैसे कि टी यहाँ से आ गया और एक यहाँ से, तो ये हमारा क्या हो गया, टेक पॉलीमरेज।
विच लिव्स इन हॉट स्प्रिंग। ये जो हमारे यहाँ पे बैक्टीरिया ना, ये हमारा कहाँ पे रहता है, हॉट स्प्रिंग्स के अंदर, यानी कि हाई टेम्परेचर के ऊपर। और इसी वजह से जो इसका पॉलीमरेज है, देखो जो हमारी डीएनए रेप्लिकेशन है वो हमारी एक सबसे बेसिक प्रोसेस रहती है किसी भी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए। तो अगर हमारा कोई ऐसा बैक्टीरिया है जो कि हाई टेम्परेचर के ऊपर सर्वाइव कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो उसके एंजाइम्स होंगे रेप्लिकेशन के, वो वहां पे क्या होंगे, स्टेबल होंगे और वो एक्टिव होंगे। तभी तो वहां पे हमारी डीएनए कंटिन्यू, हमारा डीएनए की सिंथेसिस हो रही है, रेप्लिकेशन कंटिन्यू चल रही है। अगर हमारा वही इनएक्टिव हो जाएगा तो वहां पे तो जो ऑर्गेनिज्म होगा हॉट स्प्रिंग्स के अंदर या बैक्टीरिया होगा वो वहां पे सर्वाइव कर नहीं पाएगा। तो क्योंकि हमारा जो थर्मस एक्वाटिकस है वो हमारा हॉट स्प्रिंग्स के अंदर रहता है, तो उसका जो एंजाइम होगा, पॉलीमरेज होगा, वो वहां पे क्या होगा, एक्टिव रहेगा, स्टेबलाइज रहेगा। और इसी वजह से जो हमारा थर्मस एक्वाटिकस है वो हमारा एनिलिंग या फिर जो हमारी एक्सटेंशन स्टेट होगी उसके अंदर वो हमारा क्या रहता है, एक्टिव रहता है, क्योंकि उसको आदत है हाई टेम्परेचर के ऊपर काम करने की। सो इट कैन टॉलरेट टेम्परेचर अबव 80 डिग्री सेंटीग्रेड। द बैक्टीरियाज डीएनए पॉलीमरेज इज वेरी स्टेबल एट द हाई टेम्परेचर। वो हमारा क्या रहता है, हाई टेम्परेचर के ऊपर भी स्टेबल रहेगा। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है कि जो हमारा टैग पॉलीमरेज है उसी पॉलीमरेज को हम क्यों यूज करते हैं, तो वो हमारा इसीलिए होता है क्योंकि वो हाई टेम्परेचर के ऊपर भी हमारा स्टेबल और एक्टिव रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे द डीएनए पॉलीमरेज फ्रॉम द मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म would not be able to withstand these high temperature. For example, human polymerase works ideally at the 37 डिग्री सेंटीग्रेड बॉडी टेम्परेचर। तो जो हमारे पॉलीमरेज होते हैं ना या फिर कोई भी हमारा एंजाइम हो, उसकी एक रेंज रहेगी, एक हमारी लिमिट रहती है कि वो उस रेंज के अंदर ही हमारा पूरी तरीके से फंक्शनली वहां पे काम कर पाएगा। अगर उससे कम या फिर ज्यादा अगर वहां पे टेम्परेचर होता है तो वो हमारा नॉन फंक्शनल हो जाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे ह्यूमन केस के लिए बात करें तो ह्यूमन के अंदर जो हमारा पॉलीमरेज होता है वो हमारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर तो बढ़िया काम करेगा। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को कम ज्यादा कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे हमें 72 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे हमें टेम्परेचर चाहिए, तो वहां पे वो क्या हो जाएगा, हमारा डीनेचर हो जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, टैग डीएनए पॉलीमरेज का, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर के ऊपर हमारा स्टेबल रहेगा, वहां पे वो फंक्शनल रहता है। ठीक है। तो यही हमारे यहाँ पे अलग तीन तीन जो हमारे यहाँ पे स्टेप्स रहेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्या होता है, डीनेचुरेशन होगा। डीनेचुरेशन से हमारे जो दोनों स्ट्रैंड्स होंगे वे एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। देन उसके बाद एनिलिंग होगा, यहाँ पे हमारा प्राइमर ऐड हो जाता है। प्राइमर ऐड होने के बाद जब हमारे यहाँ पे पॉलीमरेज आएगा और वो यहाँ से हमारी जो न्यूक्लियोटाइड्स है उनकी एडिशन यहाँ पे स्टार्ट कर देता है, तो वो हमारे यहाँ पे कौन सा स्टेप होगा, एक्सटेंशन। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी कंटिन्यू प्रोसेस चलती रहती है। यहाँ पे आपको टेम्परेचर भी ध्यान में रखना है कि जो हमारा यहाँ पे स्टार्टिंग में डीनेचुरेशन के टाइम पे हमें हाईएस्ट टेम्परेचर चाहिए था, फिर उसके बाद एनिलिंग के ऊपर हमें यहाँ पे लोवेस्ट टेम्परेचर चाहिए, और जो हमारे यहाँ पे सिंथेसिस यानी कि जो हमारा लास्ट यहाँ पे स्टेप होता है उसके अंदर हमें यहाँ पे इनके बीच का टेम्परेचर चाहिए होगा। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे अलग अलग स्टेजेस के अंदर हमें अलग अलग टेम्परेचर यहाँ पे रखने पड़ेंगे। ठीक है। फर्स्ट हमारे यहाँ पे था डीनेचुरेशन, देन उसके बाद हमारे यहाँ पे था जो हमारा एनिलिंग, और लास्ट हमारे यहाँ पे होता है जो हमारे एक्सटेंशन। ठीक है, DAE। ठीक है। अब उसके बाद जो हमारा पीसीआर होता है, पीसीआर के हमारे अलग अलग टाइप्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा एक रियल टाइम पीसीआर होता है, क्वांटिटेटिव पीसीआर होता है। तो ये हमारे अलग अलग टाइप के पीसीआर हो सकते हैं, और इनमें से जो हमारे इंपॉर्टेंट पीसीआर टाइप्स है उनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करके चलेंगे। ठीक है। कोई भी हमारा पीसीआर से रिलेटेड कोई भी हमारा ऐसा टॉपिक नहीं होगा जिसको हम यहाँ पे छोड़ेंगे। अभी अब आज के लेक्चर में हमने सिर्फ यहाँ पे पीसीआर का जो ओवरव्यू हमारा रहता है, जो उसके अंदर अलग अलग यहाँ पे स्टेजेस रहती है, अलग अलग जो हमारी उसके लिए रिक्वायरमेंट रहती है, उनको यहाँ पे हमने स्टडी कर लिया। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो हमारे इसकी डिफरेंट टाइप्स हमारे यहाँ पे हो सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या बताया कि जो हमारा पीसीआर होता है, पीसीआर के थ्रू हम क्या करते हैं कि हमारा जो डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल है, उसकी हम यहाँ पे मिलियंस या फिर बिलियंस में हम यहाँ पे हम कॉपी बना देते हैं। अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि हमारे कितने यहाँ पे कॉपी बन चुकी है। ठीक है। तो उसको क्वांटिफिकेशन करने के लिए या फिर उनके मल्टीपल अलग अलग जगह पे यूज करने के लिए हमारे पीसीआर के यहाँ पे अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने 23 टाइप्स यहाँ पे हमने बताया, इसके अलावा हमारे यहाँ पे और भी टाइप्स होते हैं। दो उनमें से यहाँ पे हमारे कौन कौन से होते हैं, रियल टाइम पीसीआर हो गया, क्यूआरटी पीसीआर हो गया यानी कि क्वांटिटेटिव रियल टाइम पीसीआर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर, मल्टीप्लेक्स पीसीआर, नेस्टेड पीसीआर, लॉन्ग रेंज पीसीआर, सिंगल सेल पीसीआर, फास्ट साइक्लिंग पीसीआर, मिथाइलेशन स्पेसिफिक पीसीआर, हॉट स्टार्ट पीसीआर, हाई फाइडेलिटी पीसीआर, इन सिटू पीसीआर, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स VNTR पीसीआर, एसिमेट्रिक पीसीआर, रिपीटेटिव सीक्वेंस बेस्ड पीसीआर, overlap extension PCR, touchdown PCR, solid phase PCR, mini primer PCR, methylation specific PCR, ligation mediated PCR, inter sequence specific PCR, and assemble PCR।
तो इनमें से जो हमारे मेजर यहाँ पे टॉपिक्स रहेंगे या फिर मेजर जो हमारे टाइप रहेंगे जिसके ऊपर हमें बार बार क्वेश्चन पीछे हमें CSIR के अंदर, डीवीडी के अंदर या फिर गेट के अंदर हमें पूछे जो जाते हैं, उन टेक्निक्स को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करके चलेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे हमारा एक टॉपिक आता है कि जो हमारा पीसीआर टेक्निक है उसके हमारे क्या क्या यहाँ पे एडवांटेजेस हो सकते हैं। तो सबसे पहला तो यहाँ पे एडवांटेज यही है कि एक हमारा अगर हमारे पास कोई स्मॉल मॉलिक्यूल कम क्वांटिटी के अंदर भी अगर हमारा कोई डीएनए मॉलिक्यूल है तो उसके हम एम्प्लीफिकेशन से क्या कर सकते हैं, उसके मिलियंस एंड बिलियंस के अंदर यहाँ पे हम कॉपी बना, जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उतनी हम यहाँ पे कॉपी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है एडवांटेज की अगर हम यहाँ पे बात करें पीसीआर के लिए, पीसीआर और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज एन एक्सटेंसिवली सिंपल yet immeasurable powerful technique. It allows the enormous amplification of any specific sequence of DNA provided that short sequence on either side of it are known. Allow faster diagnosis and identification while enhancing the sensitivity and maintaining specificity. ठीक है, ये हमारे यहाँ पे पीसीआर के एडवांटेजेस हो जाते हैं। अब उसके बाद जो हमारा पीसीआर है टॉपिक, पीसीआर से रिलेटेड कई बार हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भी हमारे यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए जो हमारे फॉर्मूला यहाँ पे यूज होंगे, ठीक है, उन सभी फॉर्मूलेस को यहाँ पे हमने एक बार कंबाइन यहाँ पे किया है। और जब हमें पीसीआर से रिलेटेड जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि जो हमारे पीसीआर है उसके हमारे कौन कौन से डिफरेंट टाइप हो सकते हैं, और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम जो पीसीआर हमारी टेक्निक है उससे रिलेटेड जितने हमारे पीवाईक्यूज क्वेश्चन है, चाहे वो हमारे CSIR, डीबीटी या फिर गेट, किसी से भी हमारे अगर पीवाईक्यूज क्वेश्चन है, उन सभी को हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, जो हमारा एक तो नेक्स्ट अभी चलना है 26 हमारा लेक्चर होगा जिसके अंदर हम टाइप्स को पढ़ेंगे, और जो हमारा 27 लेक्चर होगा उसके अंदर हम पीसीआर से रिलेटेड जितने भी हमारे थ्योरेटिकल पोर्शन से या फिर न्यूमेरिकल पोर्शन से जितने भी हमारे पीवाईक्यूज क्वेश्चन है उन सभी को वहां पे डिस्कस करके चलेंगे। तो उसके अंदर हमारे जितने भी टाइप के यहाँ पे हमारे फॉर्मूला यूज हो सकते हैं मैक्सिमम को यहाँ पे हमने कवर करने की कोशिश की है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे पूछा जाए कि नंबर ऑफ डीएनए कॉपीज फॉर्म्ड आफ्टर गिवन नंबर ऑफ साइकिल्स, यानी कि यहाँ पे हमें बता दिया जाए कि जैसे कि हमारे पास इनिशियली यहाँ पे एक डीएनए मॉलिक्यूल था और यहाँ पे हमने 10 साइकिल्स रिपीट किए, 10 साइकिल्स यहाँ पे हमने पीसीआर के रन करवाए, तो उसके बाद हमारे यहाँ पे कितने नंबर ऑफ डीएनए कॉपीज होंगी। तो उसके लिए हमारे यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ डीएनए कॉपीज इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n। अब यहाँ पे हमारा एक ट्विस्ट है, जैसे कि यहाँ पे हमने बताया कि हमारे नंबर ऑफ कॉपीज क्या होती है 2 रेज टू पावर n। ये हमारा फॉर्मूला कब होगा, जब हमारे इनिशियल कॉपी सिर्फ 1 होगी। अगर हमें यहाँ पे यूं बोल दिया जाए कि इनिशियल कॉपी हमारे पास यहाँ पे 5 है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीपल करना पड़ेगा यहाँ पे 5 से। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं हमारे पास यहाँ पे इनिशियल सिर्फ एक ही कॉपी थी और हमें यहाँ पे पूछ लिया कि 10 साइकिल्स के बाद हमारे पास यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कॉपीज होंगी। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, सिंपली 2 रेज टू पावर n। n हमारे यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ साइकिल्स, नंबर ऑफ साइकिल्स कितने हो गए 10, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ये हमारा 10 टाइम्स यहाँ पे होगा। ठीक है, और ये हमारा कितना हो जाएगा 1024, तो हमारे इतने नंबर ऑफ कॉपीज होंगे। बट अगर हमें यहाँ पे कह दिया जाए कि इनिशियली हमारे यहाँ पे टोटल 5 नंबर ऑफ कॉपीज ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंट थी और इन डीएनए मॉलिक्यूल्स के 5 जो हमारे डीएनए मॉलिक्यूल्स है इनकी हमें यहाँ पे 10 पीसीआर साइकिल रन करवाए, और उसके बाद हमारे यहाँ पे कितने नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स होंगे वो हम यहाँ पे बताने हैं। तो उसके लिए हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे इसको मल्टीपल कर देंगे 5 के साथ, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 के साथ मल्टीपल, और ये हमारा 5 के साथ मल्टीपल करने से हमारा क्या हो जाएगा 5120। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ये आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हो नंबर ऑफ डीएनए कॉपीज के लिए। एक हमारे यहाँ पे आता है कि जो प्राइमर यहाँ पे यूज करते हैं उस प्राइमर का हमारा मेल्टिंग टेम्परेचर क्या रहता है। ठीक है, दैट टीएम और मेल्टिंग ऑफ द प्राइमर हाइब्रिडाइजेशन, जैसे कि हमारे यहाँ पे डीएनए मॉलिक्यूल था, टेम्पलेट था, ठीक है, और इसको यहाँ पे हमने क्या कर दिया, प्राइमर को ऐड कर दिया, तो ये हमारा जो प्राइमर है, ठीक है, हमने यहाँ पे बताया ना कि यहाँ पे हम टेम्परेचर को एक स्पेसिफिक लेके चलते हैं अलग अलग स्टेजेस के अंदर। तो एनिलिंग के अंदर हमें कितना यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन करके रखना होता है वो हमने क्या बताया था, वो हमारा प्राइमर के ऊपर डिपेंड रहता है। ठीक है, तो जो प्राइमर के ऊपर यहाँ पे हम बात करें कि हमारा प्राइमर के ऊपर डिपेंड रहता है, तो वो किस तरीके से यहाँ पे डिपेंड रहेगा कि जो हमारा प्राइमर है ना, ठीक है, ये हमारा इतना टेम्परेचर होना चाहिए कि ये इनके बीच का जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन जो इन्होंने यहाँ पे की हुई है, इनके बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है वे हमारे यहाँ पे ब्रेक नहीं होने चाहिए। और उसके लिए हमारे यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है ना वो हमारा क्या रहेगा, टीएम ऑफ प्राइमर, यानी कि जो हमारा प्राइमर है अब यहाँ पे हमारा ये बाइंड हो चुका है, तो ये जो हमारे यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है इसके लिए हमारा यहाँ पे जो मेल्टिंग टेम्परेचर होगा वो हमारा क्या रहेगा, नंबर ऑफ ए प्लस टी रेजिड्यूज, यानी कि जो हमारे यहाँ पे प्राइमर है, प्राइमर के अंदर हमारे यहाँ पे कितने नंबर ऑफ ए प्लस टी रेजिड्यूज है, ठीक है, उसको हमें मल्टीपल करना है किसके साथ, 2 के साथ, प्लस
नंबर ऑफ जीजी रेजिड्यूज, यानी कि जो हमारे यहाँ पे प्राइमर है उसके अंदर हमारे कितने नंबर ऑफ जीसी यानी कि ग्वेनिन और साइटोसिन के हमारे यहाँ पे नंबर्स है, उसको हमें मल्टीपल करना है 4 के साथ, इसको 2 के साथ, इसको 4 के साथ, ठीक है, और इनको हमें क्या कर देना है, यहाँ पे ऐड कर देना है। अब हम इसको यहाँ पे 2 के साथ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ए और टी के बीच में हमारे यहाँ पे क्या होता है, डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे ग्वेनिन और साइटोसिन होती है इनके बीच में हमारे यहाँ पे ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगी। तो जो यहाँ पे इसको ब्रेक करने के लिए जो यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना, वो हमारी लगभग इससे अप्रोक्स डबल रह जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा इसको हमने 2 के साथ मल्टीपल किया, इसको हमने यहाँ पे 4 के साथ मल्टीपल किया, ठीक है, और इसको ऐड करने से हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो हमारा प्राइमर होगा उसका मेल्टिंग टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर हमें पूछा जाए कि जो हमारा प्राइमर है उसका मेल्टिंग टेम्परेचर क्या है और हमें सीक्वेंस दे दिया जाए, तो वो हमारा क्या रहेगा, उसके लिए हमें यहाँ पे इस फॉर्मूले को अप्लाई करना पड़ेगा। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आ जाता है द इक्वेशन यूज्ड फॉर द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द टीएम। अब जैसे कि यहाँ पे तो हमने लास्ट जो हमने यहाँ पे इक्वेशन स्टडी की, उसके अंदर हमें अगर डायरेक्टली आपको यूं दे दिया जाए कि हमारे यहाँ पे एक डीएनए मॉलिक्यूल है, उसकी यहाँ पे हमें एम्पलीफिकेशन करनी है और उसके लिए हमने यहाँ पे प्राइमर दिया हुआ है, और प्राइमर के अंदर हमें डायरेक्टली बता दिया जाए कि एटी के हमारे 5 नंबर्स है, जीसी के हमारे यहाँ पे 5 नंबर है, तो आपको इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, ठीक है। या फिर आपको सीक्वेंस अगर दे दिया जाए जैसे कि ए टी सी जी हमारा कुछ इस तरीके से सीक्वेंस आपको दे दिया, तो अगर हमें डायरेक्टली यहाँ पे सीक्वेंस दे दिया जाए तो उसके लिए तो हमें यहाँ पे इसी फॉर्मूले को अप्लाई करना पड़ेगा। बट अगर आपको वहां पे कंडीशन दे दी जाए कि जैसे कि ये हमारे यहाँ पे एक टेम्पलेट हो गया और इसके साथ हमने यहाँ पे प्राइमर को ऐड कर दिया, अब ये जो प्राइमर है ना, ये इसके साथ यूं नहीं है कि पूरा का पूरा हमारे यहाँ पे इसके कॉम्प्लीमेंट्री है, जैसे कि यहाँ पे हमारा टी हो गया, यहाँ पे हमारा सी हो गया, यहाँ पे हमारा जी हो गया, यहाँ पे हमारा ए हो गया, ठीक है, टी सी जी हो गया, और जो हमारे यहाँ पे नीचे की तरफ है जैसे कि ये हमारे यहाँ पे क्या था, टी सी जी और यहाँ पे हमारा ए, और जो हमारा प्राइमर है, प्राइमर का हमारा जो सीक्वेंस है वो हमारे यहाँ पे हो गया ए जी सी टी, नॉर्मली हमारा यही होना चाहिए। तो उसके लिए तो हमारा जो पीछे वाला फॉर्मूला था वही हमारा अप्लाई हो जाएगा। बट यहाँ पे हमारा क्या होता है कि अगर हमारा यहाँ पे कोई मिसमैच है, जैसे कि सी जी के अपोजिट हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए था, सी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या आ गया, टी दे दिया हमने प्राइमर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारा कोई मिसमैच वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, तो उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे टी एम इज इक्वल टू 81.5 प्लस 0.41 इंटू परसेंट जीसी, यानी कि जो हमारा डीएनए प्राइमर है उसके अंदर हमारा जीसी का कंटेंट कितना परसेंट है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे ही बात करें तो यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए था, जैसे कि यहाँ पे हमारा अगर सी हो जाता तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 50% हमारा जीसी कंटेंट है, टोटल 4 है, 4 में से 2 हमारे जीसी हो गए, तो यानी कि 50% हमारे यहाँ पे जीसी का शेयर हो गया, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे आ जाएगा -675 डिवाइडेड बाई एन माइनस परसेंट मिसमैच, यानी कि कितने परसेंट हमारे यहाँ पे मिसमैच है। जैसे कि अगर यहाँ पे हमारा कोई भी मिसमैच नहीं है तो वो हमारा 0% हो जाएगा, अगर एक भी हमारे यहाँ पे मिसमैच होता तो वो हमारा 25% हो जाता, ठीक है। तो एन माइनस परसेंट मिसमैच, ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे फॉर्मूला रहेगा। उसके अलावा जैसे कि कई बार हमारा क्या रहता है कि जो हमें ऑप्शंस दिए होते हैं उस ऑप्शन के अंदर जैसे कि हमें टीएम पूछ लिया, मेल्टिंग टेम्परेचर हमें प्राइमर का पूछ लिया, और हमने ये वाला फॉर्मूला वहां पे अप्लाई भी कर दिया, जैसे कि ए प्लस टी, इसको हमने मल्टीपल किया 2 के साथ, ठीक है, और प्लस जो हमारा जी प्लस सी है और इसको हमने मल्टीपल कर दिया 4 के साथ, तो हमने ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर दिया। लेकिन जो हमारा टीएम हमारा यहाँ पे आया, मेल्टिंग टेम्परेचर आया, जैसे कि हमारा यहाँ पे एक्स आ गया, लेकिन जो हमने ऑप्शन यहाँ पे देखे उसके अंदर हमें यहाँ पे ये वाला ऑप्शन दिया ही नहीं हुआ, वाई दिया हुआ है, जेड दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, एक्स हमें यहाँ पे दिया ही नहीं हुआ। तो उसके अंदर आप यहाँ पे जो हमारा ये नेक्स्ट वाला फॉर्मूला है ना, एक बार इसको भी यहाँ पे जरूर अप्लाई करके देखें, ठीक है। अगर हमारा कोई मिसमैच होता है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ तक ही लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर कोई मिसमैच अगर नहीं होता, ठीक है, और अगर मिसमैच रहेगा तो इसको हम पूरा का पूरा यहाँ पे कॉपी करके चलेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दोनों फॉर्मूले का पता होना चाहिए कि अगर हमारा यहाँ पे नॉर्मली हमें पूछा जाए मेल्टिंग टेम्परेचर तो हमें इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, और अगर हमारा वहाँ पे मिसमैच वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है तो हमें इस कॉन्सेप्ट को वहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है कि अगर हमें क्वेश्चन में दे दिया जाए कि हमारे पास कुछ नैनोग्राम हमारे पास डीएनए मॉलिक्यूल है, जैसे कि हमारे पास 50 नैनोग्राम अगर हमारे डीएनए मॉलिक्यूल है हमारे पास, तो इसके अंदर हमारे कितने नंबर ऑफ डीएनए या फिर आरएनए की कॉपी होंगी, ठीक है। जैसे कि हमें दे दिया जाए कि 50 नैनोग्राम हमारे पास डीएनए है, तो उस 50 नैनोग्राम के अंदर हमारे नंबर ऑफ कॉपीज हमें पूछ ली जाए कि कितने नंबर ऑफ कॉपीज हमारी वहां पे डीएनए की होगी, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, नंबर ऑफ कॉपीज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ डीएनए और आरएनए इन नैनोग्राम। जो भी हमें यहाँ पे दिया हो, जैसे कि यहाँ पे हमें 50 दिया होगा तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 50 हो गया,
ठीक है, नैनोग्राम के अंदर हमें इसको लिखना है यहाँ पे। तो ये हमारा 50 नैनोग्राम हो गया। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है नंबर पर मोल। नंबर पर मोल हमारा क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 6 इंटू 0 पॉइंट, सॉरी ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे हमारा क्या होगा डीएनए और आरएनए लेंथ, कि हमारा जो यहाँ पे लेंथ है ना जो हमारे स्ट्रैंड की, जैसे कि हमें यहाँ पे यू बोल दिया कि हमारा 50 नैनोग्राम डीएनए है और इसके अंदर हमारी नंबर ऑफ कॉपीज हमें बतानी है कि डीएनए या फिर आरएनए की हमारी कितनी कॉपीज है, ठीक है, इसकी हमें कॉपी यहाँ पे बतानी है। लेकिन उसके साथ हमें यहाँ पे यू भी बताया जाएगा कि जो हमारा डीएनए है ना इसकी हमारी जो हमें जिसकी कॉपी बतानी है उस डीएनए के अंदर हमारे कितने नंबर ऑफ बेस पेयर्स है। जैसे कि यहाँ पे हमारा इसके अंदर अगर हमारा 50 बेस पेयर से हमारे यहाँ पे आ जाते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा 50 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई नैनोग्राम पर ग्राम, नैनोग्राम पर ग्राम के लिए हमारे यहाँ पे क्या होगा कि 1 ग्राम के अंदर हमारे कितने नैनोग्राम होते हैं 10⁻⁹, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आ जाता है जो हमारे यहाँ पे ग्राम पर मोल ऑफ बेस पेयर, और ये जो हमारे यहाँ पे वैल्यू रहती है ग्राम पर मोल ऑफ बेस पेयर, तो वो हमारा क्या रहेगा एवरेज मोलिकुलर वेट। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें डबल स्ट्रैंड डीएनए के लिए तो उसका हमारा जो एवरेज मोलिकुलर वेट होता है वो हमारा कितना रहेगा 660 होता है। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के लिए हमारा कितना रहेगा 330 होगा, और जो हमारा सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है उसके लिए हमारा मोलिकुलर वेट कितना होगा 340 होगा, ठीक है। कई बार हमें क्वेश्चन के अंदर पर्टिकुलर इनकी वैल्यू दी भी होती है, जैसे कि हमें क्वेश्चन के अंदर अगर दे दिया जाए कि जो हमारा सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है वो हमारा यहाँ पे मोलिकुलर वेट है उसका 340, तो आपको वहां पे यूं नहीं है कि हमें तो 330 बताया था सर ने, ऐसा नहीं है कि अगर हमें क्वेश्चन के अंदर कंडीशन दे ही दी कि सिंगल स्ट्रैंड डीएनए का हमारा मोलिकुलर वेट 340 है तो उसको हमें 340 ही लेके चलना है, ठीक है। और अगर आपको कुछ ना दिया जाए तो आप वहां पे इन वैल्यूज को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अगर जैसे कि ये हमें बता दिया जाए कि ये हमारा सिंगल स्ट्रैंड डीएनए था, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के लिए 330, तो ये आपको यहाँ पे हमारी इक्वेशन आ जाती है, ठीक है। तो यानी कि आपको क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा जाएगा कि हमारे पास 50 नैनोग्राम सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है, ठीक है। ये जो हमारे यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है इसके एक अगर हम यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड डीएनए की बात करें तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे टोटल 50 बेस पेयर्स है एक डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। और हमें यहाँ पे टोटल अमाउंट दे दी, एवोगैड्रो नंबर हमें पता ही है, नैनोग्राम पर ग्राम हमें पता है, मोलिकुलर वेट हमें यहाँ पे पता है, और बेस पेयर हमें यहाँ पे बता ही दिए, तो यहाँ पे हमारी इसकी कितनी कॉपीज होंगी तो उसके लिए हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे 4 फॉर्मूले जो हमारे अलग अलग फॉर्मूले यहाँ पे पीसीआर से रिलेटेड रह सकते हैं, इसमें से सबसे मोस्ट कॉमन हमारे यहाँ पे होता है कि नंबर ऑफ कॉपीज हमें पूछी जाती है। उसके अलावा यहाँ पे हमारा मेल्टिंग टेम्परेचर के लिए भी हमें अपने 2 अलग अलग फॉर्मूलेस के यहाँ पे कंसिडर किया है, और जो हमारा डीएनए या फिर आरएनए की जो कॉपीज नंबर होगी वे भी हमने यहाँ पे उसके लिए फॉर्मूला आपको प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। तो मैक्सिमम हमारे जो क्वेश्चन आने हैं न्यूमेरिकल वो हमारे इन्हीं फॉर्मूले से रिलेटेड रहते हैं। बाकी जब हम पीवाईक्यूज क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तो अगर हमारा कोई अलग से फॉर्मूला फिर भी रहता है तो उसको भी हम वहां पे कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको पीसीआर से रिलेटेड या फिर हमारे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है अगर उससे रिलेटेड अगर आपको और भी ज्यादा डिटेल में अगर स्टडी करनी हो तो आप जो हमने यहाँ पे रेफरेंसेस को प्रोवाइड किया है आप उन रेफरेंसेस से अपने टॉपिक को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। बाकी हमने जो यहाँ पे पढ़ाया है मैक्सिमम हमारे जो क्वेश्चंस है वो हमारे इन्हीं से टॉपिक से ही हमारे रिलेटेड रहेंगे। फिर भी अगर आपको इनके बारे में और भी ज्यादा डिटेल में स्टडी करना है तो आप इन रेफरेंसेस के थ्रू स्टडी कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और सीएसआईआर लाइफ साइंस से रिलेटेड और डीबीटी से रिलेटेड इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।